नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नील है और मैं पूना में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी है। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से वो मुझे काफ़ी लाड़ प्यार करते हैं। मेरी हर ज़रूरत पूरी भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ा दूर एक प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान तैयार कराया था। अभी हम उस मकान में रहने गए ही थे कि प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना हराम करना शुरू कर दिया। ये एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेडरूम की ज़मीन पर कुछ आवाज़ें आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरे बाल खींच रहे हैं। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे कि ज़मीन के अंदर से कोई खुदाई कर रहा हो। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन अपनी माँ को वहाँ बुलाया। हम दोनों ने वो डरावनी आवाज़ें सुनी। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज़ आई। मैंने माँ को पूछा कि तुमने कुछ गैस पर रखा है। माँ ने कहा कि कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी रूह कांप गई। कुकर हवा में था और गैस बंद था। ये खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई तो दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं और मेरी माँ ये सब पारलौकिक घटनाएं देखकर सकते में आ गए। दोपहर होने तक मैं और माँ मकान के बाहर गार्डन में ही बैठे रहे। तभी मेरे पापा घर लौट आए। हम दोनों ने घर पर घटी पूरी घटना उन्हें बता दी। पहले तो पापा माने नहीं, पर जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा और एक दो बार ज़मीन से आने वाली भयानक आवाज़ें सुनी तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डर है। उस रात खौफ के साए में हम सब सो तो गए थे, पर रात के 3 बजते ही ज़मीन से आवाज़ें आना शुरू हो गया। माँ और पापा और मैं तीनों मेरे कमरे में वो आवाज़ें सुनने लगे। अभी अचानक हमारे घर के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा ने फ़ौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वो परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर आ घुसी और हमारे पानी के मटके में सिमटकर अंदर चली गई। ये सब फिल्मी लगता है दोस्तों, पर जब रियल में ये सब घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ उस पानी के मटके के पास गए तो हमें उस मटके में किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी उस तरह हिल रहा था जैसे कि अभी अभी उसमें किसी ने पत्थर मारा हो। अभी हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम के पानी के नल अपने आप खुल गए। थोड़ी ही देर में हॉल की ज़मीन के नीचे से भी तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी। अब मेरे पापा के सब्र करने का बांध टूट रहा था और उन्हें हम सब की जान की फ़िक्र भी थी। उन्होंने रात में ही पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हकीकत बताई। हमारे एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कहा कि आपके पुराने ज़मीन मालिक को ये पता था कि इस ज़मीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने ये प्लॉट इतने सस्ते दामों में आपको बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने ये सुझाव दिया कि आप ज़मीन खुदवा कर देख लो कि अंदर क्या बला है, शायद उसकी शुद्धि होने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं किया, पर यह मामला खतरनाक था। इसलिए पापा ने अगले ही दिन 3 मजदूर को बुलाया और पूरे घर की ज़मीन टेस्टिंग कराकर खुदवाने का फैसला लिया। पारलौकिक गतिविधियों की जांचकर्ता टीम 2 जगह बताई जहां पर काफ़ी तेज़ सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फ़ौरन उन जगहों पर गहरी खुदाई कराई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें उस ज़मीन से 2 इंसानी कंकाल मिले। हम फ़ौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्ज़े में लिया। प्लॉट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने ले गए। खैर, उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर तो करा लिया, पर आज भी ये बात एक रहस्य है कि वो किसके कंकाल है और उस ज़मीन के नीचे कैसे आए होंगे। भगवान का शुक्र है, उस दिन के बाद हमारे घर में कभी भी
कोई पारलौकिक घटना नज़र नहीं आई, पर दिल में ये ख्याल हमेशा आता रहता है कि वो लोग कौन होंगे जिन्हें मारकर उसके हत्यारे ने उस प्लॉट के नीचे दफनाया गया होगा।